देखिए हम आपको पॉलिटिकल मैप तो अब बता चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद हम हिमालय फिजिकल मैप बताएंगे। आप पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले ई क्या होता है, ई क्या है जम्मू कश्मीर, ई क्या है लद्दाख, ई क्या है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे है यूपी, बिहार, ये है झारखंड, यहाँ इसको तो सिक्किम, इसको सिक्किम बाद में देखेंगे। यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, क्या है पश्चिम बंगाल, पूरा है उड़ीसा, क्या है उड़ीसा। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को एपी बोलेंगे, और इसको तमिलनाडु, क्या है तमिलनाडु। ये है केरल, यहाँ पे है कर्नाटक, सी के मतलब के ए का मतलब क्या कर्नाटक। आप ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश से अलग क्या होगा, तेलंगाना अलग हुआ था, तो तेलंगाना यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। ठीक जी, कोई दिक्कत। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में क्या है गोवा, क्या है गोवा है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम इसको बीच में बाद में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये गुजरात, क्या है गुजरात। ये पूरा यहाँ पे ये देखिए पंजाब हो गया ना, और यहाँ पे क्या हो गया हरियाणा। दिल्ली और यूपी के बीच में क्या है, सॉरी उत्तर प्रदेश हरियाणा के बीच में क्या है दिल्ली है कि नहीं। अब कंसासी प्रदेश जब बताएंगे तब उस समय आप ध्यान दीजिएगा। ये जो बाकी बचा ये है राजस्थान, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो है मध्य प्रदेश, क्या है मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा ये मध्य प्रदेश है। ये जो बचा इसको छत्तीसगढ़। आप गिन लीजिए ये 20 को स्टार्ट आएगा, देख लीजिए। ये जम्मू कश्मीर तो कंसासी प्रदेश, लद्दाख कंसासी प्रदेश है। अब इधर देखिए इसको सिक्किम बोलते हैं कि नहीं बताइए, इसे क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और जो बचा इसको असम। तो टोटल अब गिन के देखिए ये दोनों छोड़कर जम्मू के लद्दाख तो कंसासी प्रदेश है। टोटल स्टेट गिनिएगा तो स्टेटों की संख्या 28 है। कितना है 28 है, समझे। यहाँ पे सिक्किम है, ये क्या है सिक्किम है। आप बताइए यूटी, मतलब यूटी का मतलब कंसासी प्रदेश, कंसासी प्रदेश की संख्या कितना है, कंसासी प्रदेश की संख्या 8 होता है। इसलिए टोटल राज्य कितना हुआ 36 हो गया, जिसमें स्टेट की संख्या कितना हो गया 28, और यूटी की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। आप देखिए स्टेट की संख्या, यूटी की संख्या, आप देखिए ध्यान दे दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है अब केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है। केंद्र शासित प्रदेश, यूटी का मतलब क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरी। ये जम्मू कश्मीर है कि नहीं बताइए, ये जम्मू कश्मीर कंसासी प्रदेश, लद्दाख कंसासी प्रदेश, पंजाब हरियाणा के बीच में चंडीगढ़, क्या शिरडी इसको बोल देते हैं चंडीगढ़, क्या होता है कंसासी प्रदेश। ये दिल्ली कंसासी प्रदेश, दीव, दमन, दादर नगर हवेली, ये तीनों को मिलाकर इसको कहते हैं दमन एंड दीव एंड दादर एवं नगर हवेली। ये आपको सारा चीज लिखा चुके हूं। आपको यही नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, पिछले वाला लेक्चर देख लीजिएगा अच्छे से। इसको एसएलपी स्टडी और इंडियन मैप ये आपको अच्छे से लिखा हुआ है टोटल स्टेट का, ये कोई दिक्कत। यहाँ पे है लक्षद्वीप, क्या है लक्षद्वीप, एलडी क्या है लक्षद्वीप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये तो म्यांमार होता है, इसके जस्ट नीचे ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप देखिएगा यहाँ पे पुडुचेरी, पुडुचेरी का आपको बताया था 4 स्टेट होता है, कितना है 4 स्टेट है। यहाँ पे क्या है यमन है, क्या है यमन। यहाँ पे क्या है पुडुचेरी, यहाँ पे क्या है कराईकल, यहाँ पे केरल में माहे। इस माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यमन तीन सबको मिलाकर इसको कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है पुडुचेरी। इस सबको क्या बोला दिया गया है पुडुचेरी बोल दिया गया। जिसमें जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है श्रीनगर, इसका राजधानी 2 है श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर ऊपर है स्थित और जम्मू कहाँ है नीचे है। ठंड के मौसम में श्रीनगर के जाने वाला रास्ता क्या है ब्लॉक हो जाती है, इसलिए ठंड के मौसम में जम्मू क्या हो जाता है राजधानी हो जाता है, क्या हो जाता है जम्मू। जम्मू ठंड के मौसम में किसका राजधानी हो जाता है जम्मू कश्मीर का, कोई दिक्कत। और इसका श्रीनगर, श्रीनगर गर्मी के मौसम में श्रीनगर राजधानी हो जाता है जम्मू कश्मीर का। समझ में आएगा नहीं। लद्दाख की राजधानी आपको पता ही ले है, दादर नगर हवेली की राजधानी आपको पता है दमन है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है कावरती है, कावरती।
समझ में आया कि नहीं होगा ये बताइए बोले। ये हो गया। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। दादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। कोई दिक्कत? ई आपको आ रहा होगा, ई अच्छे से आया कि नहीं मुझे बताइए। कोई दिक्कत? आप देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको पॉलिटिकल मैप बताया, आप देखिए फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या पर्वत पठार मैदान ये सब देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। आप देखिए, और रिवीजन चल रहा है, आपको बैग में सारा चीज पढ़ा चुका हूं, आप ओनली रिवीजन करना है। आप देखिए ध्यान से, यहां पे क्या है, ये जो ऊपर में ट्रांस हिमालय है सबसे उत्तरी। ये बताइए हम भारत को कितना भागों में बांट सकते हैं, बताइएगा। हमको भारत के बारे में जानना है, तो भारत के सबसे पहले हम क्या, भारत के उत्तरी प्रदेश देखते हैं, उत्तरी भारत का मैदान देखते हैं कि नहीं, उत्तरी भारत का पर्वतीय, उत्तरी भारत का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी भारत का कौन सा क्षेत्र? पर्वतीय क्षेत्र। हम सबसे पहले उत्तर भारत क्या पर्वत है, कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तरी पर्वत क्षेत्र में दो भाग में हम बांट देते हैं। एक होता है ट्रांस हिमालय, आपको थोड़ा देर बाद ही बताएं ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये पूरा आपको बताएंगे। हिमालय, आप बताइए ट्रांस हिमालय का 3 पार्ट, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय का बृहत हिमालय, कौन सा हिमालय? बृहत हिमालय, ध्यान दीजिएगा, बृहत हिमालय। आगे क्या है? लघु, लघु का लिटिल होता है और शिवालिक का एस हम बोल देते हो। कोई दिक्कत? अब इसी में देखिए, इसको ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कोई दिक्कत? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। कोई दिक्कत? ये ट्रांस हिमालय का सबसे ऊपर में क्या है? जब भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट टकराया तो उससे किसका निर्माण हुआ? तेथिस सागर के संकुचन से किसका निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। आप देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अब ध्यान दीजिएगा, आपको हम अलग अलग करके बता देता हूं। ये है बृहत हिमालय। कौन सा हिमालय है? यहाँ पे बृहत हिमालय के विस्तार आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, बृहत हिमालय का विस्तार आपको बताए थे। यहाँ पे नंगा पर्वत है, क्या है? नंगा पर्वत। यहाँ पे नमचा पर्वत, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नमचा पर्वत कहाँ पे? तिब्बत में। आप इसी पर के यहाँ पे देखिए ध्यान से, काराकोरम में पर्वत बताया K2, क्या बताए थे? K2। काराकोरम श्रेणी पर जो ट्रांस हिमालय के जो 3 पार्ट है, काराकोरम श्रेणी पर कौन सा है? K2 है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर आपको बताए थे। सेकेंड में यहाँ पे लद्दाख श्रेणी पे एक चोटी बताए थे, माउंट राकापोसी पर्वत, माउंट राकापोसी पर्वत, जो विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये आपको बता चुका हूं सारा, आप पिछला लेक्चर देख पाइएगा। यहाँ पे एक क्या बताया था आपको? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार, जो लद्दाख पे ही है। यहाँ पे आपको बताया था सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी पर। कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पे, इतना समझ में आया कि नहीं बताइए। काराकोरम श्रेणी में 2 चीज इंपोर्टेंट है, इसमें तो बहुत बताए थे ग्लेशियर, कौन? हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। क्यों इंपोर्टेंट है? सियाचिन ग्लेशियर में भारत का क्या है? सैनिक वहां पे तैनात है, इसलिए कहा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, युद्ध का मैदान कौन सा है? किसके पास है? भारत के पास है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। इसको कहते हैं K2, इसको कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। इसको क्या कहते हैं? माउंट राकापोसी। ये क्या है? लद्दाख का पठार है। क्या है? लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार को हम ऐसे चक्रों में बना दीजिए, कोई दिक्कत? बृहत हिमालय का विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके तिब्बत के कहाँ तक है बताइए? तिब्बत। तिब्बत क्या? चीन का भाग है, तिब्बत के नमचा पर्वत तक है। कोई दिक्कत? आप देखिए, आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आपको बताए थे हिमालय में 3 पार्ट, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। बृहत हिमालय के द्वारा जो नदी निकला हुआ है, उसके कारण जो है लघु हिमालय का कटपट हो गया है। क्या? कटपट। तो मुख्य रूप से लघु हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितना भागों? 4 भागों में। जम्मू कश्मीर में है, ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल। ये जो है हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, और ये उत्तराखंड में कौन सा है बताइए जल्दी? नागटिवा। नागटिवा देखिए, ई है पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिवा। महाभारत है, महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। कोई दिक्कत? आप देखिए, इसके बाद हमारा निर्माण हुआ है, इसके बाद इस शिवालिक रेंज का। किसका? शिवालिक। शिवालिक रेंज का ये बताइए, शिवालिक कौन सा जगह का है? पाकिस्तान के पुटवार बेसिन, पाकिस्तान के पुटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है।
कोई दिक्कत? किसका निर्माण? ये शिवालिक है, ये है लघु है, ये है बृहत है। बृहत का मतलब होता है ग्रेटर। कोई दिक्कत? ये कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, आप पढ़िएगा कैसे, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कौन सा? बृहत, ये कौन सा? लघु, ये शिवालिक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय और जब बृहत हिमालय निर्माण हुआ, बृहत हिमालय, ये दोनों के बीच एक निर्माण, इस दोनों के बीच कौन सा घाटी का निर्माण हुआ है? कौन सा घाटी का? जो भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, कौन सा घाटी का? ये निर्माण हुआ ITSZ। ये क्यों निर्माण हुआ है आपको ये बताएंगे। इसका मतलब क्या होता है? इंडो सांगपो स्ट्रक्चर जोन। इंडो सांगपो, सांगपो को मतलब है TSANGPO, तिब्बत सांगपो। अब देखिए इसको, ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय के बीच में क्या मिलता है? इंडो सांगपो स्ट्रक्चर जोन। कोई दिक्कत? बृहत हिमालय, आप बताइए, बृहत हिमालय लघु हिमालय के बीच में, लघु हिमालय, बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT, मेन सेंटर थ्रस्ट। कोई दिक्कत? ये आपको फुल फॉर्म लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बीच है शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा है? MBF। कौन सा? MBF। और शिवालिक और जो ये बताइए, इसके द्वारा जो बृहत हिमालय से जो नदी निकला, नदी के द्वारा जो अवसाद का निक्षेपण हुआ, इसके द्वारा किसका निर्माण हुआ? शिवालिक का। और शिवालिक के बाद किसका निर्माण हुआ? उत्तरी मैदान का। उत्तरी, ये मेरा इंक खत्म हो गया, सॉरी इसके लिए। उत्तरी मैदान का किसका है? उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। आप देखिए, ये देखिए उत्तरी मैदान का। अब देखिए शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच में क्या है? HFF है। क्या है? HFF है। कौन सा? ये सब किसका है? एक घाटी का निर्माण होता है। एक बताए, जो विकास के क्रम में क्या है, एक बार संकुचन हुआ, संकुचन के बाद बहुत दिनों के बाद, बहुत लाखों सालों के बाद फिर से एक संकुचन होगा, बृहत हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस दोनों बीच में कौन सा जो समतल मैदान बना, इसको क्या? ITSZ। क्या है? इसको भ्रंश घाटी बोलिए, घाटी बोलिए, कुछ भी बोलिए, ITSZ। अब बताइए, इसको लिखते जाइएगा। ITSZ का मतलब होता है इंडो सांगपो, सांगपो स्ट्रक्चर जोन। कोई दिक्कत? जो MCT है, MCT किसको कहते हैं? आप बताइए तो। आप रिकॉर्डिंग हो रहा है अच्छे से क्या? हाँ, MCT जो है, इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और MBF, जो MBF क्या है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में MBF है। क्या है? MBF। इसका क्या होता है? मेन बाउंड्री फोल्ड। कोई दिक्कत? और ये जो HFF है, क्या है? HFF किसके किसके बीच में? उत्तरी मैदान और शिवालिक। आपको बताएंगे कि जो शिवालिक के बाद जो निर्माण हुआ है उत्तरी मैदान और शिवालिक के बीच में जो घाटी पाया जाएगा, जो भ्रंश घाटी पाया जाएगा, उसको क्या कहते हैं? HFF, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? पहले ये आपको समझ में आया कि नहीं बताइए। आपको यदि पूछेगा, आपको यदि बोल देगा ITSZ, ये क्या है? ये ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय के बीच में है। मतलब कहने का मतलब ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय, मतलब ग्रेटर के मतलब बृहत का क्या होता है? ग्रेटर। MCT क्या है? ग्रेटर और किसके बीच में? आप बताइए, ग्रेटर और किसके बीच में है? लघु हिमालय, मतलब लघु का मतलब लिटिल होता है। कोई दिक्कत? और ये बताइए MBF, ये लघु और MBF लघु और शिवालिक के बीच में है कि नहीं बताइए हमको। कोई दिक्कत? ये जो FF है, ये जो HFF है, और शिवालिक और किसके बीच में है? उत्तरी मैदान के बीच में है कि नहीं? नॉर्दर्न प्लेन के बीच में है कि नहीं बताइए हमको। कोई दिक्कत? इसका क्या पढ़ेंगे? आप वो नीचे से पढ़िए। HFF किसके किसके बीच में है? उत्तरी मैदान और शिवालिक के बीच में है। इसको HFF को कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फोल्ड बोल देंगे। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में MBF है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। कोई दिक्कत? लघु हिमालय और ये ग्रेटर हिमालय मतलब बृहत हिमालय के बीच में कौन सा है? MCT है, मेन सेंटर थ्रस्ट। और ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में ITSZ है, इंडो सांगपो स्ट्रक्चर जोन है। ये आप लिख ली होइएगा। कोई दिक्कत?
चलिए इतना लिखिए, अच्छे से लिख पाइए। अब इसको थोड़ा क्लीन कर दीजिए, पॉज कीजिएगा, अपने अच्छे से लिखते जाइएगा। हैं, आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। आप देखिए हाँ, आप देखिए फिजिकल मैप में, फिजिकल मैप में सबसे ऊपर फिर से आप बताइए, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय हुआ, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में क्या होगा बताइए, आप बताइए। आप इसमें ITS Z होगा कि नहीं? बृहत हिमालय, ये जो बृहत हिमालय लघु हिमालय के बीच में क्या होगा? MCT होगा कि नहीं? शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या होगा? MBF होगा कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत? आप हमें चलना है, ये ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से। अब इसके नीचे क्या है? उत्तरी मैदान है। क्या है? उत्तरी मैदान। हम उत्तरी मैदान पढ़ने से पहले हमको इधर अब ध्यान देना है। किधर? इधर। इसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय। कहने का मतलब पूर्वांचल हिमालय। कौन सा? पूर्वांचल हिमालय। आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, पूर्वांचल हिमालय। इसको थोड़ा सा हम क्लीन करके इसको बड़ा मैप बनाता हूं। देखिए यहाँ पे ध्यान, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, इसको हम बाद में अति करेंगे। आप पहले देखिए, इसको क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में क्या वो स्टेट है? 7 गो स्टेट है, आपको तो पता ही होगा। इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, इसको कहते हैं नागालैंड, इसको कहते हैं मणिपुर, इसको कहते हैं मिजोरम, इसको कहते हैं त्रिपुरा, इसको कहते हैं मेघालय। कोई दिक्कत? आपको हिमालय का विस्तार यहां तक है, हिमालय यहां पे नहीं है, ये है मेघालय का पठार होता है। जब पूर्वी पठार पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाए थे, तो इसको सिर्फ रिवीजन करना है। आप देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से क्या पर्वत? 4 पर्वत आपको बताए थे। मिकिर, ये देखिए हम आपको बताए थे DMAM, मिक्की, डफला, सॉरी डफला, मिडी, अबोर, मिसमी। कोई दिक्कत समझ में आया? आप बताइए। नागालैंड में कौन सा? नागा पहाड़ी। मणिपुरी में, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी। मिजोरम है, ये क्या है? मिजोरम। मिजोरम में मिजो पहाड़ी या मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुसाई पहाड़ी। आप बताइए मणिपुरी पहाड़ी। मणिपुरी पहाड़ी में एक झील है, कौन सा? लोकटक झील है, जो उत्तर पूर्व का, वो जो पूर्वांचल हिमालय का सबसे बड़ा झील है। कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। किस पर्वत पे है बताइए? मणिपुरी पर्वत पे है। कोई दिक्कत? ये देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा में त्रिपुरी पर्वत, ये हो गया। असम में 2 पर्वत है, मिकिर पर्वत और रेंगपा पर्वत। कोई दिक्कत? हमको इसको अभी लेना नहीं है, क्यों? हम पूर्वी पठार पढ़ाएंगे तब इसको लेके चलेंगे। कोई दिक्कत? आप देखिए, इतना अच्छे से आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो आप पीछे वाला लेक्चर देखिएगा, आप अच्छे से आप समझ पाइएगा। आप ध्यान दीजिएगा। आप हमको, हाँ देखिए, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा लंबा बना दिया है, इस हमको कुछ कुछ लिखना है इसमें, आप ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, एक बात समझिए यहाँ पे, एक हम बताए थे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 होता है कि नहीं? एक होता है पंजाब कश्मीर हिमालय, 4 भागों में बटा गया है ना। कुमाऊं हिमालय बटा गया है कि नहीं? नेपाल हिमालय, असम हिमालय, 4 हिमालय। पंजाब कश्मीर हिमालय, पंजाब कश्मीर हिमालय क्या है ये बताइए, हम इस अथी से बताते हैं। एक है यहाँ से ये जो तिब्बत से के मानसरोवर से सिंधु नदी जाती है, जो किसका? जो जास्कर, इसको जास्कर बोलते हैं बाबू, हाँ, जास्कर और लद्दाख के बीच से सिंधु नदी जाती है कि नहीं बताइए? जो लद्दाख के बुंजी नामक स्थान पर एक गॉर्ज करने वाले, गॉर्ज का मतलब क्या है? पहाड़ी को गहरा करते हुए चलना, गॉर्ज करने वाला। जो भारत का सबसे गहरी गॉर्ज है कि नहीं? जो लद्दाख से, ये देखिए ध्यान से, आपको आगे पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी ये पढ़ा भी चुका है, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। इस सिंधु नदी है, कौन सा नदी है? सिंधु नदी है, सिंधु नदी, समझ में आया? यहाँ ये मानसरोवर झील से तिब्बत के सिंधु नदी निकलती है, यहां से ही निकलती है कौन सा नदी? यहां से निकलती है सतलज नदी, यहां से बीच सतलज नदी निकलती है। देखिए मानसरोवर से 3 नदी निकलती है, सिंधु नदी, सतलज नदी और ये कौन सा नदी?
ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु सतलज के बीच में जितना हिमालय, इस हिमालय को बोलते हैं पंजाब कश्मीर हिमालय। आपको ब्लैक से लिख देता हूं जिससे आपको दिखाई दे। पंजाब कश्मीर हिमालय। कोई दिक्कत? आप एक बात समझिए, ये तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के नजदीक से जिसको आपको लिपुलेख दर्रा पढ़ाएंगे आने वाला दिनों में। आप बताइएगा, दर्रा जब पूरा भारत के बारे में पढ़ाएंगे ना, तब उस समय ध्यान दीजिएगा। एक यहां से, ये ध्यान दीजिएगा, यहां से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं काली नदी। क्या बोलते हैं? काली नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली नदी। सतलज नदी और काली नदी के बीच में, बीच के हिमालय को बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। क्या बोला जाता है? कुमाऊं। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। आप ध्यान दीजिएगा। और काली नदी और ये जो तीस्ता नदी है, जो सिक्किम के तीस्ता से एक नदी निकलती है, इसको कहते हैं तीस्ता नदी। आप ध्यान दीजिएगा, तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। समझ में आया कि नहीं? आप बताइए, यही से तिब्बत के मानसरोवर से 3 नदी निकलती है। इधर पश्चिम की ओर सिंधु नदी और सतलज निकल जाती है, और पूरब की ओर ब्रह्मपुत्र नदी निकलेगी, और असम के मैदान होते हुए और किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। जो तीस्ता नदी, जो गंगा नदी के सहायक नदी तीस्ता नदी है कि नहीं, ये हमको बताइए। कोई दिक्कत? चलिए, तीस्ता नदी है। आप बताइए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी, ये जो तीस्ता नदी है, इसके बीच वाले हिमालय को कहते हैं ब्रह्मपुत्र हिमालय। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र हिमालय नहीं, इसको कहते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय। असम हिमालय। कौन सा नदी? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय। ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ध्यान से। अब हम इसको पढ़ाते हैं मैदान के बारे में। किसके बारे में? आप हमको भारत में उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तो पढ़ा दिए, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र पढ़ाए कि नहीं? बताइए। हिमालय के बारे में, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में किसके बारे में पढ़ना पड़ता है? हिमालय के बारे में पढ़ना पड़ता है। कोई दिक्कत? सेकेंड में होता है ई जो नीचे का जो भारत का एरिया, इस क्या है? मैदानी भाग है कि नहीं? बताइए हमको। मैदानी भाग है। मैदान में, भारत में मुख्य मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्लीन कर देता हूं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए, इसको कहते हैं पंजाब का मैदान, इसे कहते हैं राजस्थान का मैदान, इसे कहते हैं गंगा का मैदान, इसे कहते हैं असम का मैदान। इसको पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान। आपको गंगा नदी के बारे में टोटल लेक्चर ले चुका हो। विशेष रूप से आपको हम पढ़ा रहे क्या? भारत का फिजिकल मैप। कोई दिक्कत? इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हम पीछे लेक्चर ले चुका हो टोटल चीज का। कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पे। आप इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको प्रायद्वीप बोलते हैं कि नहीं? आई भारत का ही भाग है, इसको भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहेंगे? वैसा बड़ा एरिया जो तीनों ओर से पानी से ढका हुआ हो, घिरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीनों ओर से, इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप बोलेंगे। प्रायद्वीप में हमको पढ़ना है, हम उत्तर पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिए, मैदानी क्षेत्र पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्या पढ़ना है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए। कोई दिक्कत? देखिए, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सबसे पहले आपको होता है, हम ब्लैक पेन से बना देता हूं। सबसे पहले होता है आपको, यहां पे आपको है केंद्रीय उच्च भूमि। क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि इसको कहते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि को मुख्य रूप से लगभग 6 भागों में बांटा जाता है। देखिए, अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्य पर्वत। कोई दिक्कत? जैसे इसी केंद्रीय उच्च भूमि को हम आपको बताते हैं। अरावली पर्वत जो आगे तक होगा, अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्य पर्वत, ऐसे पढ़ना है। ये पूरा डिटेल में पढ़ना यहाँ तक है। जैसे हम आपको बताएंगे, अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली के मजनू टीला तक है। ये जो मेवाड़ का पठार, ये क्या है? मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार है राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड मानेंगे। बुंदेलखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार में है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। और बघेलखंड कहाँ है?
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है कि नहीं। ई हमको पढ़ना है। विंध्य पर्वत मतलब जिसको विंध्याचल पर्वत बोलते हैं, गुजरात के जोवत हिल से लेकर बिहार के कैमूर पहाड़ी तक है। कोई दिक्कत। ई तो केंद्रीय उच्च भूमि का भाग हो गया। अब इधर पढ़ना है पूर्वी पठार। क्या पढ़ना है? पूर्वी पठार पढ़ना है। तब पूर्वी पठार में कौन कौन से भाग पढ़े थे आप बताइए। 3 भाग पढ़े थे कि नहीं। पहले पढ़े थे छोटा नागपुर का पठार, इसके बाद पढ़े थे छत्तीसगढ़ बेसिन, इसके बाद पढ़े थे क्या, दंडकारण्य का पठार। कोई दिक्कत। छोटा नागपुर के पठार के 3 भागों में बांट पढ़े थे कि नहीं। 3 भागों में कौन कौन से? रांची का पठार सबसे दक्षिण में, उत्तर में हजारीबाग का पठार, उत्तर पूर्व में राजमहल का पठार। इसमें छोटा नागपुर के पठार में पढ़े थे कि नहीं बताइए हमको। छत्तीसगढ़ बेसिन से आप बताइए महानदी गुजरती है कि नहीं। महानदी इस छत्तीसगढ़ में हो गया कि नहीं। दंडकारण्य के पठार में क्या पढ़े थे, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना में है, उसको क्या कहते हैं, दंडकारण्य का पठार कहते हैं कि नहीं, ये हमको बताइए। कोई दिक्कत। आप देखिए ध्यान से। अब इसके बाद हमें पढ़ना है ढक्कन का पठार। क्या पढ़ना है? ढक्कन का पठार। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा हो गया किसका हो गया, ढक्कन का पठार। ढक्कन का पठार के 3 भागों में बांटा गया है। ढक्कन ट्रैप, कोई दिक्कत, कर्नाटक का पठार, आंध्रा का पठार। ढक्कन ट्रैप में मुख्य रूप से 4-5 पहाड़ियां है। जैसे कौन सा बताइए। इसमें है मैकाल नहीं, कौन सा वो बताइए, मैकाल श्रेणी, सतमाला पहाड़ी, ये पढ़े थे कि सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। इसमें ढक्कन ट्रैप में, ढक्कन ट्रैप के सबसे उत्तर भागों में एक पढ़े थे सतपुड़ा पर्वत। क्या है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत को 3 राज्यों से गुजरती है सतपुड़ा पर्वत, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को राज पिपला पर्वत। कोई दिक्कत। मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत, महादेव पर्वत। और इसको छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत से मुख्य रूप से 3 नदी निकलती है। उत्तर की ओर सोन नदी, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी और पूरब की ओर महानदी। वही महानदी छत्तीसगढ़ वेस्ट में जाती है कि नहीं बताइए, होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है कि नहीं। वही तो छोटा नागपुर पठार से 2 नदी पढ़ाया थे, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ, हुगली नदी में मिल जाती है, जो गंगा के जो एक अन्य धारा है हुगली नदी। अब इस सबको पढ़ा चुका हूँ, अब अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। जो गंगा नदी है, गंगा ने फरक्का बजाज के बाद 2 भागों में टूट जाता है। एक है ये बंगाल में हुगली नदी चल जाती है। बांग्लादेश में कौन सा नदी, गंगा नदी की मुख्य धारा। ये हुगली नदी में कौन सा नदी मिल जाती है, दामोदर नदी। और जो ये तो छोटा नागपुर में पढ़ा है ना, इससे स्वर्णरेखा नदी निकलती है, जो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये पढ़ा चुके हैं। ढक्कन का पठार में क्या, ढक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्रा का पठार। कोई दिक्कत। आप देखिए ध्यान से, नीचे है दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा है, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र पढ़ाए थे। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में इसको कहते हैं नीलगिरी के पहाड़ी, इसको कहते हैं अन्नामलाई, इसको कहते हैं कार्डामम। ये तो कन्याकुमारी है कि नहीं। कन्याकुमारी के पास कौन सा कार्डामम पहाड़ी है कि नहीं। तमिलनाडु में क्या है, पालनी पहाड़ी है। आप बताइए, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामम। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। जो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कि नहीं, हमको बताइए। इतना पढ़े थे। इसके बाद एक चीज और पढ़े होइएगा, इधर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पढ़े थे कि नहीं, पढ़ाए थे आपको। यही पश्चिमी घाट को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर वाले भाग को उत्तरी सह्याद्री, मध्य वाले भाग को मध्य सह्याद्री, जो सेंट्रल सह्याद्री बोलते हैं। और ये पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं कि नहीं। अब दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी सह्याद्री। आप बताइए, ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को उत्तरी सह्याद्री को ही क्या बोलते हैं, कोंकण बोलते थे कि नहीं, कोंकण। सेंट्रल सह्याद्री को क्या बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं कि नहीं बताइए। दक्षिणी सह्याद्री को जो कन्याकुमारी तक जाती है उसको क्या कहते हैं, मालाबार तट, मालाबार तट बोलते हैं। आप पूर्वी अथी में बताइए, उसको क्या कहते हैं, जो पूर्वी घाट से उत्तर में, ये जो उड़ीसा में है, उसको क्या कहते हैं, उत्कल तट। उत्कल तट। जो आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में है, उसको क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट पढ़े थे। और इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, हमको ये बताइए। कोई दिक्कत। इतना
ई क्या है, ई तीनों पूर्वी पट घाट का है, ई है पश्चिमी घाट। आप बताइए, आपको पढ़ना था तटीय मैदान। तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है? समुद्र के द्वारा, पानी के द्वारा, समुद्र के पानी के द्वारा जो अवसाद का निक्षेपण किया जाता है, निक्षेपण से तटीय मैदान का निर्माण होता है कि नहीं? पश्चिमी घाट के ई जो इधर पश्चिम के साइड को पश्चिमी घाट, इधर वाले को पूर्वी घाट बोलते हैं, उसे पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई क्या है? कम है। ये पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई क्या है? ज़्यादा है। आप बताइए, एक बात बताइएगा, जो नदी पूर्वी घाट की तरफ जाती है वो डेल्टा बनाती है कि नहीं? क्यों बनाती है? वहाँ क्या होता है? मंद होता है। क्या होता है? ढाल कैसा? तो मंद होता है। आप बताएंगे डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा कैसे बनता है? आप बताइए। ये सिर्फ याद करिए, जो पूर्वी तट घाट की तरफ जो नदी जाती है उसको क्या कहते हैं? उस क्या क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और जो पश्चिमी घाट से निकलती है, जो अरब सागर में गिरती है, वो क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। क्या आती है? वाटरफॉल बनाती है। वाटरफॉल जिसको बोलते हैं जलप्रपात। ये आपको पढ़ा चुका है टोटल, कोई दिक्कत? ये आपको पढ़ा चुके हैं कि नहीं होंगे, ये बताइए। पढ़ा चुके हैं। एक चीज को छूट गया है, पूर्वी पठार और ई मेघालय का पठार। ये पहले बहुत लाखों साल पहले क्या था? दोनों एक ही था। प्लेटों के टूटने के कारण ये दोनों के बीच में गैप हो गया। ये बीच में जो बचा, ये देखिए, इसको कहते हैं मेघालय का पठार। क्या बोलते हैं? मेघालय का पठार बोलते हैं। अब ये छोटा नागपुर को इसको क्या कहते हैं? पूर्वी पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी पठार। पहले बहुत लाखों साल पहले क्या था? पूर्वी पठार और मेघालय का पठार एक ही था। इन प्लेटों के टूटने के कारण इन दोनों के बीच में गैप आ गया। ये जो गैप है, ये जो पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश में जो निर्माण हुआ है, ये जो गैप है, उस गैप को कहते हैं राजमहल। राजमहल, गारो गैप बोलते हैं। आप देखिए ध्यान से, गैप बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार में के 3 भागों में बांटे थे। और उत्तर वाले भाग को हजारीबाग बोलते थे, दक्षिण वाले भाग को रांची का पठार बोलते थे, उत्तर पूर्व वाले भाग को क्या कहते थे? राजमहल के पठार है। तो इसी राजमहल के पठार के राजमहल नाम हो गया। आप बताइए, मेघालय का पठार के मुख्य रूप से 3 चोटी है, गारो, खासी, जयंतिया। इसका गारो, तो इसी दोनों को मिलाकर इस गैप को क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप। तो इसी गैप को पश्चिम बंगाल में कहा जाता है मालदा गैप। ये टोटल पढ़ा चुका हूँ, मालदा गैप। यही मालदा गैप ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा जलाई गई अवसाद के निक्षेपण के कारण ही किसका निर्माण हुआ? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का निर्माण हुआ है। समझ में आया कि नहीं? ये पहले बताइए। ये अच्छे से इतना ही चीज, यही हो गया फिजिकल मैप। क्या हो गया? फिजिकल मैप। फिजिकल में थोड़ा सा हार्ड है, पेशेंस हो गया। अब अच्छे से पीछे वाला मैप देखिएगा, पूरा जितना लेक्चर है सब देख पाइएगा। इसके बाद ये जो अभी पढ़ाया है, जो वर्ड बोले हैं, इसमें तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। जो वर्ड बोले हैं, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा और ये रिवीजन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, जय हिंद।